आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 23 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा जा रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 9800 एट 14 होल 2 बाई 7% पर एनम फॉर 2 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। 9800 का 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को बनाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपका सी आई इक्वल टू कितना होता है? तब पी 1 प्लस R/100 का पावर n-1। अगर इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे कि इसको अगर बनाया जाए तो आपके पास जो दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 98, रेट दिया गया है 14.2/7%, और टाइम जो दिया गया है n इक्वल टू कितना दिया है? तो 2 दिया गया है। तो सी आई निकालने के लिए तो 9800 1 प्लस इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, तो 1 प्लस 1/7 माइनस 1, यहाँ पर पावर कितना, समय कितना था? 2। तो 9800 तो कितना हो जाएगा? 8। स्क्वायर करेंगे तो 64/49 माइनस 1। 9800 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 15/49 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 आएगा। 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। आपका सी आई यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में मिस्टेक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, सब पर 1-1 जीरो छूटा हुआ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? फर्स्ट नंबर आपका सही होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये तो प्रोसेस जो हुआ आपका, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इससे अगर बनाइएगा, इससे भी बेहतरीन कंसेप्ट आज के डेट में आ चुका है। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहला वो कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या कहा जाता है सी आई निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो देखिए, अब इन समझेंगे हम लोग। जैसे कि 2 ईयर्स के लिए अगर कहता है तो एक फॉर्म है, इसको याद रखना है, कितना? 2 और 1। ठीक है। 3 ईयर्स का अगर कहेगा निकालने के लिए, तो देखिए इसमें अभी आप समझिए, जो यूज करके बताएंगे। ठीक है। जैसे कि 2 ईयर्स का आपका फंडामेंटल है, तो इसको याद रखना है 2 और 1। कैसे याद रखेंगे? तो 10% 2 वर्ष के लिए कितना होता है? 21%, उससे हम लोग याद रखेंगे 21%। ठीक है। 21% मतलब 21, इसको याद रखेंगे। बाकी कोई आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। जैसे 3 वर्ष के लिए अगर है तो यहाँ पर 1 लिख लेना है, और इसके पहले वाला जो जैसे 2 वर्ष का है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। और कितना वर्ष का निकालना है? तो 3, बस हो गया। जैसे कि 4 वर्ष का अगर निकालना है तो 4 वर्ष का क्या करना है? 1 है तो 1 लिख दीजिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 6। और कितना वर्ष का लिखना था? तो 4, लास्ट में कितना लिखाएगा? 4 वर्ष का। अगर 5 वर्ष का अगर लिखते हैं, 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर 1 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 10, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, और लास्ट में कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है। 6 वर्ष का अगर लिखना है तो 6 वर्ष का अगर लिखना है तो यहाँ पर लास्ट में 1 लिखाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? इसको अगर जोड़ते हैं तो 15 आएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 20, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 15, और कितना वर्ष का लिखना है? तो 6, लास्ट में कितना लिखाएगा? 6 वर्ष का। क्लियर है। इस तरह से अगर आपको सबसे ज़्यादा यूज कब होगा? जब 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष का जब देता है, तो ये आपका बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है। इसको जल्दी से बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं कितना है? 1000 है। ठीक है। रेट आपको दिया गया है 10%, और टाइम अगर 2 ईयर्स का निकालना है, कितना? 2 ईयर्स का। सी आई आपको निकालना है, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 ईयर्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मेट होता है? तो 2 और 1,
10%, 10% का मतलब कितना 1/10 होता है, कितना 1/10 होता है। तो इसका अगर 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 10% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। फिर इसी का भी कितना परसेंट निकालेंगे तो 10% ही निकालेंगे, तो 10% का मतलब 1/10, 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10। अब क्या करना है कि दोनों को गुना कर देना है, कितना आएगा 200, और ये दोनों को गुना कर देना है, इसको गुना करना है, इसको भी गुना करना है, 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। सबको जोड़िएगा तो यही आपका सी आ जाएगा, CI आ जाएगा कितना 210। अगर 3 वर्ष के लिए कहता है, कितना वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए कहता है तो हम लोग को फॉर्मेट याद था 331 होता है। तो इसका उसी तरह से हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे तो 10% निकालेंगे। इसका हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे तो 10% निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो 100 आएगा। फिर हम लोग को कितना परसेंट निकालना है तो 10% निकालना है, तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। फिर हम लोग को क्या चीज करना है तो 10% निकालना है, तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब चलिए इसको क्या करना है तो गुना करना है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आएगा, गुना करेंगे तो 30 आएगा, गुना करेंगे तो 1 आएगा। सबको जोड़ देने पर CI आपका आ जाएगा 331, यही आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और खासियत क्या है कि अगर टाइम दे दिया, प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल अगर 1000 दे दिया और रेट दिया गया है 10%, अगर टाइम दे दिया 2 होल 1/2 ईयर्स, 2 होल 1/2 ईयर्स का CI निकालना है। क्या निकालना है तो CI आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में जब भी रहे तो आपको 2 को देखना है, 2 वर्ष है तो 2 को लिख लेना है। तो 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या निकालते हैं तो 2 और 1, रेट कितना है 10%, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100। फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है क्या तो 1/2 के लिए बाकी है, तो रेट आपको जो देखना है इफेक्टिव रेट जो आएगा 10% इंटू 1/2 ईयर्स के लिए मतलब 5%, कितना है 5%। तो हम लोग क्या करेंगे 5% जब भी हम लोग निकालेंगे, 5% अगर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 का 5%, 1000 का 5% कितना होगा 1000 का 5% आपका हो जाएगा 50, अब प्लस 100 का भी 5% निकालेंगे, 100 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन कितना टाइम्स तो 2, इसको 2 से गुना करेंगे, प्लस आपको इसका भी 5% निकालेंगे तो 5% इसका अगर निकालने जाते हैं तो पॉइंट कितना आएगा 5 इंटू कितना 1, क्योंकि 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग को फाइनली में कितना आया, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200, इसका कितना आ जाएगा 10, अब प्लस 50, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 60 हो गया, तो 60 पॉइंट कितना आया 5, तो जोड़ देंगे तो 70, यही आपका आ जाएगा कितना CI आपका आ गया। क्लियर है, इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको 2 बार 3 बार अगर समझने में दिक्कत है तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देखें, शुरू से देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको कंसेप्ट ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में जैसे कि कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना 9800, रेट दिया गया है 14.2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगा, और टाइम जो दिया गया है कितना तो 2 ईयर्स के लिए दिया गया है, कितना 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि 2 ईयर्स के लिए फॉर्मेट क्या लिखाएगा तो 2 और 1, तो 2 के लिए 1/7 अगर निकालते हैं, 98 का 1/7 निकालिएगा तो कितना आएगा 14 आएगा। अब फिर इसका कितना 1/7 पार्ट अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो 14 दूना 28, अब प्लस 2 कितना हो गया 3000 हो गया, यही आपका CI। कितना आपको आसान जल्दी तरीका से आपको बन सकता है, ठीक है, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 9 months at 20% per annum, interest being annually compounded क्वार्टरली आपसे कहा जा रहा है, तिमाही आपसे बोला जा रहा है। 1200 रुपया
पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 महीने का त्रिमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए आपके पास जो दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल दिया गया है कितना, तो 12,000 दिया गया है। रेट कितना दिया गया है, तो रेट आपको कितना 20%, और टाइम जो दिया गया है वो टाइम कितना 9 मंथ दिया गया है, कितना 9 मंथ। तो क्वार्टरली जब कहा जा रहा है, तो क्वार्टरली जब कहता है तो रेट में हम लोग क्या करते हैं, तो पिछले क्लास में देख चुके हैं हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%, और टाइम जो n का वैल्यू जो आएगा वो 9/12 इंटू क्वार्टरली कहा जाए तो समय 4 से गुना होगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया आपका 3। n का वैल्यू कितना आया 3। तो n का वैल्यू जब 3 आ गया तो 3 के लिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग को कितना लिखना पड़ता है, तो 3 3 1 लिखते हैं 3 ईयर्स के लिए, 3 3 1। अभी जस्ट देखे थे तो इसका हम लोग कितना हम लोग को निकालना है, तो 5%। कितना निकालना है 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/20। तो इसका 1/20 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 600 आ गया। 1/20 अगर 12,000 का कितना 1/20 जब निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 600। अब फिर हम लोग को कितना निकालना है, तो 1/20 पार्ट निकालना है। तो 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब फिर हम लोग को 1/20 निकालना है, तो 1/20 निकालेंगे 0 0 कैंसिल, 1 पॉइंट कितना आएगा 5। तो हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1800 प्लस कितना आ जाएगा 90, और इसको जोड़ेंगे तो कितना 1.5। तो ऐड कर देते हैं तो 1891 पॉइंट कितना 5। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। कितना जल्दी से क्वेश्चन बन गया। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपका कम समय लगने वाला है इस तरह का क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,500 एट 33 होल 1/3% पर एनम फॉर 4 ईयर। कितना ईयर के लिए, तो 4 ईयर के लिए आपको दिया गया। व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली के लिए आपसे कहा जा रहा है 4 वर्ष। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आपको लिया गया है। आपके पास जो दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है 40500 दिया गया है। रेट आपको दिया गया 33 होल 1/3% मीन्स 1/3। फ्रैक्शन भी आपको याद होना चाहिए। टाइम जो दिया गया है कितना 4 ईयर्स के लिए। तो 4 ईयर्स के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, क्या याद रख लेना है कितना 4 6 4 1। तो 1/3 जब निकालेंगे, इसका 1/3 जब निकालेंगे तो 40 को 40500 इंटू 1/3 निकालेंगे तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में फिर 3 3 9 और 5 3 15 00। क्लियर है। तो 1/3 तो 13500 आया, ठीक है। फिर इसका कितना हम लोग को, तो 1/3 निकालना है। तो 1/3 निकालते हैं तो 4 3 12 4500 आ गया। फिर इसका 1/3 अगर निकालते हैं तो 1/3 निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और फिर इसका 1/3 अगर निकालते हैं तो 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ गया। क्लियर है। तो सबको अब गुना करके लिख देना है। तो सबको गुना करेंगे तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 0 0 5 चौको 20 2 कैरी 12 2 14 और कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसको गुना करना है 6 से तो 0 0 6 5 30 0 3 हो गया 24 7 3 कितना हो गया 27। अगर इसको गुना करते हैं तो 15 चौको 60 6000 और कितना आ गया 500। सबको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7,181,000 आ गया। 1000 नहीं, यहाँ पर गुना 4 से, ठीक है। और यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 6500। जोड़ देंगे 00578। यही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल आपका सही है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 80,000 एट 40% पर एनम इन 1 ईयर्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्या बोल दिया, क्वार्टरली दे दिया। प्रिंसिपल हम लोग के पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 80,000 दिया गया है, ठीक है। और रेट कितना दिया है, तो 40% दिया गया है। और टाइम जो दिया गया है वो टाइम कितना दिया है, तो 1 ईयर। लेकिन आपसे बोला जा रहा है क्या, क्वार्टरली बोला जा रहा है, क्या क्वार्टरली बोला जा रहा है। तो रेट कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, और इसमें आपको n हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 के लिए अभी जस्ट हम लोग क्या देखे थे, 4 के लिए कि 4 ईयर्स के लिए अगर हम लोग देखे थे, अभी जस्ट निकाले थे 4 6 4 1, ठीक है। तो हम लोग को 10% निकालेंगे, 80 का 10% निकालेंगे तो 8,000 होगा, ठीक है। फिर 10% हम लोग को निकालेंगे, 10% निकालेंगे इसका तो 800 होगा। फिर 10% निकालेंगे तो 80 होगा। फिर 10% निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को देखना है कि यूनिट डिजिट पर, यहाँ पर तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यूनिट डिजिट पर कितना, 8। तो ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। अगर कैलकुलेशन गुना करते हैं तो कीजिए, लेकिन ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा सा आपको कभी कभी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एग्जाम हॉल में आपको यूनिट डिजिट से भी पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करना है। इस तरह से भी देखेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो 8 आएगा। यही आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन कौन सा, बी। जैसे देखिए अगर गुना भी करके जोड़ भी लीजिए तो 32 हो जाएगा, 8 चौको 32, 000 आएगा। इस पर कितना 48 00 आएगा। इसको गुना करेंगे तो 320 और कितना 8 जोड़ देंगे तो 8 हो गया, 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 1 7 और 3 37128 37128 आया कि नहीं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो बहुत जल्दी से इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 25,000 फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ध्यान से 8 मंथली आपका दिया तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है, प्रिंसिपल जो दिया गया है, प्रिंसिपल 25,000 दे रहा है, रेट दिया गया है कितना 12%, और टाइम जो दिया गया है वो 2 ईयर्स दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक 8 मंथ में क्या चाहिए, 8 मंथ आपसे कहा जा रहा है कंपाउंडेड है ये 8 मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ईच 8 मंथ के बाद इंटरेस्ट उसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 तरीका से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2 तरीका बताएंगे, दोनों में से जो बेस्ट लगे उसी से आप बनाइएगा, समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपका कहा गया कि प्रत्येक 8 मंथ, लेकिन टाइम जो दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम जो दिया गया है आपको यहाँ पर 24 मंथ दिया गया है, कितना 24 मंथ। तो 8 महीना में एक बार, तो 24 मंथ में आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुना, तो यहाँ पर भी कितना 3 बार कंपाउंडेड होगा। कितना बार होगा, 3 बार कंपाउंडेड होगा। फिर से 8 महीना में एक बार कंपाउंडेड होगा, मतलब एक बार इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो 24 महीना में कितना 3 बार, 24 महीना में कितना 3 बार। क्लियर है। उसी तरह से रेट के लिए अगर देखेंगे तो रेट के लिए आपको 12 ईयर्स पर आपको 12% से 12 ईयर्स पर, इसका 12% का मतलब क्या 12 मंथ पर 12 महीना पर 12%, तो 8 मंथ में ही क्वार्टरली हो रहा है, तो 8 मंथ में कितना, तो 8% होगा। 8 मंथ में कितना 8%।
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि रेट निकालने के लिए 8/12 ईयरली कहा गया है। तो रेट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12 गुने 8 बटा डिवाइड करते हैं तो प्लट कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 12, 8% हो जाएगा। टाइम के लिए गुना करते हैं तो 2 गुने 12 बटा कितना 8 कैंसिल हो गया 4, कितना हो जाएगा तो n = 3 आ गया। n = कितना 3 आ गया। तो 3 के लिए हम लोग को पता है कि 3 के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो 3 के लिए हम लोग अगर निकालते हैं इसका 3 के लिए तो 3 3 1 होगा, 3 3 1 होगा। तो 25,000 का 8% अगर निकालते हैं, 25,000 के 8% निकालेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 8 200 मतलब आपका कितना हो जाएगा 2000, कितना आ गया 2000। फिर इसका 2000 का फिर 2000 का कितना परसेंट निकालेंगे तो 8/100, 00 कैंसिल, 100 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर इसका अगर 160 का 8% निकालेंगे तो 00 कैंसिल हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो गुना अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा तो 48, तो 1 12 पॉइंट होगा, 12.8 होगा। तो 12.8 होगा। तो पॉइंट में जो आ रहा है तो पॉइंट में हम लोग को नहीं दे रहा था, अप्रॉक्स में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको गुना करेंगे तो 6000 हो गया, 6000 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 आप प्लस 2.8। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6000 4 9 4 9 2.8 तो आपका कितना अप्रॉक्स में 493 के आसपास आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है, 6493 आपका नियरेस्ट में जो है वही आपका आंसर हम लोग देकर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर 28 में आपसे बोला जा रहा है कि 10,000 की धनराशि पर 14% वर्ष की दर से 2.5/7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल जो दिया गया है कितना 10,000 दिया गया है, रेट आपके पास 14% है और समय जो दिया गया है कितना दिया गया तो 2.5/7 वर्ष का। तो अब इन जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग समझे थे। तो सबसे पहले 2 ईयर्स के निकालेंगे तो 2 वर्ष के निकालेंगे तो 2 और 1 लिखाएगा। हम लोग को पास कितना था प्रिंसिपल तो 10,000 था। तो इसका 14% हम लोग निकालेंगे तो 14% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपको 1400 होगा। ठीक है। फिर इसका हम लोग कितना प्रतिशत 14% निकालेंगे तो 196 होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से, अब देखिए यहाँ पर रेट क्या होगा तो रेट आपको 14% दिया गया है, समय आपको कितना दिया हुआ 5/7 पूर्णांक में है, गुना कर देंगे कितना आ गया 2, 5 दूना कितना 10% हम लोग निकालेंगे। तो 10%, 10,000 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं, 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 होगा। ठीक है। अब प्लस ये 1400 का 10% निकालेंगे तो 140 गुने कितना 2 प्लस इसका भी अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 19.6 होगा, गुना कितना 1। चलिए हम लोग को अब जोड़ देना है, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा CI। तो CI निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2800 प्लस यहाँ पर 196 और प्लस 1000, 14 दूना 28। ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना 1299.6 होगा। ठीक है। तो हम लोग को ऐड करना है तो 196, इसको ऐड करना है तो 1299.6 ऐड करेंगे तो 0.6 ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 10 2 हो गया और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी के आसपास आपका क्वेश्चन आंसर होगा। तो 40 एक जोड़ा था तो 95 मतलब अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 4296 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। देखिए कितना आसान तरीका से ये बन रहा है, और भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आपका जल्दी में
बन सकता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो उस राशि का उसी दर से 5.2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हम लोग को जो रेट जो दिया गया है, रेट आपके पास जो दिया गया है 16.2/3%। तो 16.2/3 का मतलब कितना 6, और अगर आपका CI जो दिया गया है, CI जो दिया गया 63500 दिया गया है, ठीक है। कितना ईयर्स में, तो समय जो दिया गया है कितना 3 ईयर्स, समय जो दिया गया है कितना 3 ईयर्स का समय दिया गया है 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर एक आप काम कर सकते हैं, और आपको चाहिए कितना, अगर SI हम लोग को चाहिए तो SI समय जो दिया गया है, समय कितना, तो 16 पूर्णांक दर दिया गया 16.2/3% गुने समय कितना 5.2/3 ईयर्स। CI परसेंट निकाल लेते हैं। SI हम लोग SI परसेंट क्या होता है, SI परसेंट R/T% होता है, इसलिए हम लोग को ये दर और ये क्या समय को गुना करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 15 2 17/3, तो कितना हो जाएगा 17/18 आपको निकालना है। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना आपको, तो 17/18 आपको निकालना है। ये क्लियर है, इतना परसेंट आपको निकालना है। तो देखिए आपके पास जो दिया गया है 3 ईयर्स का आपको दिया गया है, तो 3 ईयर्स का दिया गया है, तो इसको जनरल तरीका से भी जा सकते हैं, या फिर आप मतलब जो कंसेप्ट अभी बताए हैं इसी कंसेप्ट से आप जा सकते हैं। तो जब भी इस तरह से 3 ईयर्स अगर रहे, तो नीचे जो रहे उसको आपको क्यू करना है। क्या क्यू करना है, तो क्यू करेंगे तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना 216 है, 6 का क्यू कर लेते हैं 216। तो हम लोग को 3 वर्ष के लिए जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3331 लिखते हैं, तो इसका 1/6 निकालेंगे तो 36 होगा, फिर 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 6 आएगा, फिर 1/6 निकालेंगे तो 1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 108, और इसको कितना हो जाएगा 18, और कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगर इसको अगर जोड़ते हैं तो 18 16 1 17 1, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 26 1 27 127 ये क्या आया CI आया, तो CI हम लोग को क्वेश्चन में कितना दे रहा है 6350, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 5, 1 बराबर कितना आ जाएगा 50 आएगा, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। ये तो CI जो दिया गया है, लेकिन हम लोग को निकालना कितना है, तो SI जब निकालना है, तो इसका हम लोग SI जब निकालते हैं, SI जब हम लोग निकालेंगे तो 216 गुने आपको 17/18 इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको एक बार में लगाएंगे 18 दूना 36, अब गुना करते हैं तो 12 का स्क्वायर, अब 12×5 60, 200 कितना हो जाएगा 4, 204, तो 204 गुने 50 कर देंगे, आपका आंसर 0, 5 को 20, और कितना 5 दूना 10, 10,000 कितना आ जाएगा 200, 10,000 कितना 200। फिर से समझिए, हम लोग क्या किए कि रेट हम लोग को जो दिया गया है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कहा गया था। ऐसे केस में जो 1/, जो बटा के रूप में जो रहे उसका 3 वर्ष कहेगा तो आपको क्या कर देना है, क्यू करके आपको प्रिंसिपल मान लेना है। अगर 2 वर्ष रहता तो स्क्वायर करके आपको प्रिंसिपल मान लेना है, ठीक है। तो चलिए अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 200 कितना है 216 है, ठीक है, तो 216 का 3 वर्ष के लिए अगर निकालते हैं 1/6 से, तो 1/6 अगर लगाएंगे तो 1/6 लगाएंगे 36, फिर आपको 6 आएगा, फिर 1/6 करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह सोल्व करके देखेंगे CI मेरा कितना आ गया, तो 127 आया। तो 127 आपका दिया गया है, 6350 दिया गया, तो 1 बराबर कितना आ गया 50। हम लोग को प्रिंसिपल इतना था, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना था
वो कितना वर्ष के लिए, 5.2/3 वर्ष के लिए। तो SI% जो निकालते हैं R/T, तो गुना कर दिए तो कितना निकालना है आपको, 17/18 पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मेरे पास है 216, इसका 17/18 निकालने का मतलब कितना हो जाएगा, 204। तो 1 बराबर 50 है तो 204 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10,200। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपका रेट जो दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, तो 10%, रेट 10%, और टाइम जो दिया गया है, टाइम जो दिया गया है 1/2 ईयर्स, मतलब 3/2 ईयर्स दिया गया है। और कंपाउंडेड कहा जा रहा है, CI भी दिया गया है, CI 25/22 जो दिया गया है, ठीक है। लेकिन हाफ ईयरली के लिए कहा गया है, क्या, अर्धवार्षिक के लिए कहा गया है। तो अर्धवार्षिक के लिए अगर कहा गया है तो अर्धवार्षिक के लिए 1/2 ईयर के लिए कहा गया, तो रेट कितना हो जाएगा, तो 10% में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5%, और n निकालेंगे तो 3/2 × 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो n = 3 आ गया। तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 3 3 1 लिखते हैं। क्लियर है। तो 3 3 1 लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर रेट जो दिया गया है आपको 10% अर्धवार्षिक है, ठीक है। तो n = 3 आएगा। तो चक्रवृद्धि आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, तो मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर अभी जस्ट क्या बोले थे कि रेट जो फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 दिया हुआ है, तो 1/20, तो यहाँ पर 20 का प्रिंसिपल हम लोग मान लेंगे कितना, आपको 20 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 8000। तो इसका 1/20 अगर निकालते हैं 0,400 आएगा, ठीक है। और फिर 1/20 अगर निकालेंगे तो 20 आ गया, फिर 1/20 अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1, और गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो 1200 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, तो 60 हो गया, अब +1, मतलब सबको जोड़ देंगे तो 1261 × 2 आपके पास दिया गया है, CI दिया गया है, ठीक है। तो 1 बराबर अगर निकालते हैं, 1 रेशियो बराबर अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ गया, 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। तो मूलधन हम लोग को यहाँ पर मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना माने थे, तो 8000 हम लोग लेट किए थे, तो 8000 बराबर कितना हो जाएगा, तो 16000 आपका आंसर। क्लियर है। ये समझाने में जो भी टाइम लगे, लेकिन अगर समझ कर रखते हैं तो बहुत आसान तरीका से आपका बन जाएगा। पूरा डिटेल में समझाया होगा, जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं टोटल डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से 31 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन, आपको दिया गया 420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5% पर एनम। अब देखिए सेकेंड ईयर का सिर्फ दिया गया है, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए दिया गया है। तो अगर रेट अगर आपके पास मालूम है, रेट अगर मालूम है 5%, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, फर्स्ट ईयर में CI% 5% भी होगा, और 2 वर्ष में सेकेंड 2 ईयर्स में CI आपका कितना होगा, CI% कितना होगा, तो हम लोग CI 2 और 1 लिखते हैं, 2 1 लिखते हैं। या आपका इफेक्टिव भी अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव से भी हम लोग बना सकते हैं इजी तरीका से, वह भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वह भी हम लोग सीखेंगे इफेक्टिव रेट % क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 5% अगर दिया गया है, 5% दिया गया है, तो याद रखिएगा 2 ईयर, सबसे पहले यहीं पर इफेक्टिव निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 2 ईयर्स के लिए CI%, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 दूना 10%। तो इस दोनों में आपको सेकेंड ईयर का, ये तो फर्स्ट ईयर का है, तो सेकेंड ईयर का अगर निकालते हैं तो सेकेंड ईयर का इसमें 5 घटा देंगे तो 5.25% आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 420 दिया गया है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए, प्रिंसिपल, तो P = 100% निकालेंगे, तो 420 गुने 100/5.2, 5 पॉइंट को हटा देंगे तो 2 0 और जाएगा, ठीक है। 25 से काटते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 दूना 1
अब 25 से काटेंगे तो 400 आ गया, और इसको फिर से 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 8000। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो गया, तो 8000 आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? इसको बार बार आपको समझना है, अगर जहाँ पर दिक्कत होगा तो वहाँ पर फिर से आप उसको रिपीट करके आप देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।